हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। साइन मेथड पहले हम लोग देखेंगे। साइन मेथड में साइन फिर से एक बार क्लियर कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रहा है, उसके अंदर क्लियर नहीं हो रहे हैं। देखो हमारा क्वेश्चन में अगर साइन ऐसे रहा बेटा, तो आंसर में इसके जो रूट्स होंगे, आंसर यानी कि जो रूट्स का आता है ना, हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए, माइनस माइनस अगर रहा तो प्लस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस, माइनस एंड प्लस होगा, प्लस प्लस, देन प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस। ये एकदम एक्यूरेट है आंसर, ये एकदम परफेक्ट है। मतलब माइनस 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 रहा तो प्लस माइनस, प्लस प्लस रहा माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, लिखा हुआ है ये। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं, अभी इसके अंदर देखते हैं। कोई भी देखो, अगर रूट में ना कभी क्या आना चाहिए, रूट में दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, अगर ये प्लस प्लस है तो इसके आंसर क्या आएंगे, दोनों माइनस माइनस में आएंगे। और किसी जगह, एक मिनट, हाँ ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर। सपोज देखो अभी ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मतलब वो इक्वेशन नहीं है यहाँ पे। सपोज एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस प्लस है, यानी कि माइनस माइनस इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस प्लस रहा, सपोज यहाँ पे है 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमको रूट मेथड से करना है, साइन मेथड से करना है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला यहाँ पे कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा साइन मिला तो हमको पहले हमको साइन मेथड यूज करना है। साइन मेथड क्या बोलता है कि अगर क्वेश्चंस में प्लस प्लस रहा तो इसके आंसर दो फैक्टर निकलने वाले। यहाँ पे प्लस है तो इसके आंसर कौन से फॉर्म में आने चाहिए, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा, इसका आंसर निकला माइनस माइनस, दो फैक्टर कोई भी हो। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है तो क्या आंसर निकला, प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस निकला बेटा। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे भले कितना भी रहे लेकिन वो हमेशा माइनस माइनस ही रहेगा, और प्लस भले जीरो भी रहे लेकिन वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो क्या इन साइन मेथड से आप बोल नहीं सकते हो कि यहाँ पे y बड़ा आएगा, बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि बहुत इतने से ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी, बताया अब सब कुछ, लेकिन ना जो मुझे बताना था ना एकदम शॉर्ट मेथड से, हाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही थी मैं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर ऐसा है तो ऑन द स्पॉट अगर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए तो आप कैसे करोगे क्लिक, जैसे ऐसा आएगा तो साइन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे साइन देखा, अरे इसका तो प्लस प्लस है, इसका माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ की दोनों साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। सिंपली यहाँ पे हम बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए y इज ग्रेटर देन x कर देंगे बस। ठीक है, अभी और एक बात, जब इन दोनों में ना, एक मिनट यहाँ पे चेक करने दो, अगर यहाँ पे रहा तो ले लूंगी, नहीं रहा तो इसमें वो भी नहीं है क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सपोज ये वाला है 8x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7 इक्वल टू 0, अगेन 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए, खाली एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अगर साइन मेथड में ऐसा रहा तो समझ में आया ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, कुछ भी है, लेकिन अगर उसके रूट में ना लास्ट में माइनस आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है बेटा, ये जो लास्ट है ना इसमें, यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो इसका आंसर सिंपली CND आपको करना है, CND, कुछ नहीं। ये लास्ट वाला देखना है, ये जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है, अगर इसके पहले माइनस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस ही, प्लस प्लस नहीं है, केवल अगर माइनस माइनस आ रहा है तो उसका कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, CND करना है। क्यों करना है, इसका फॉर्मूला क्यों करना है, क्योंकि जब माइनस माइनस आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, दो फैक्टर प्लस माइनस आएगा। चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, प्लस माइनस, दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस। उसके बाद प्लस माइनस है तो कौन सा आएगा बेटा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस आएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस कर दूंगी। अब देखो बेटा, जैसे मैंने बोला है, इसका कंपेरिजन हमेशा ये बड़ा होगा, माइनस माइनस पता नहीं इक्वल है या छोटा है, पता है कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे जीरो भी रहा तो ये माइनस से बड़ा ही रहेगा। अगेन यहाँ पे भले जीरो भी रहा तो ये माइनस से बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है, मतलब इसके अंदर एक बार ये बड़ा हो रहा है, एक बार ये बड़ा हो रहा है, तो इस केस में हम आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर हमेशा CND आएगा। तो दो क्लू आपको मिल गए साइन मेथड से ऑन द स्पॉट करने के लिए। क्या, एक तो साइन मेथड ऐसा, अगर माइनस माइनस आया, प्लस प्लस आया, नहीं कि जो प्लस आएगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, x हो y हो वट। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस माइनस रहा, इस वाले फर्स्ट साइन नहीं, सेकंड वाले साइन में अगर माइनस माइनस रहा तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि CND क्यों आएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये एक्सप्लेनेशन था इसका कि CND क्यों आएगा, क्योंकि कुछ भी कंपेरिजन करो तो एक बार ये बढ़ाएगा, एक बार वो बढ़ाएगा, तो हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वहाँ पे CND आना चाहिए। तो ये आपके क्लू आ जाएंगे ऑन द स्पॉट आपको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये दो दिमाग में रखने हैं, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है, अगर साइन नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली हमको लॉन्ग वे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी वो शॉर्ट वे से वो भी कर देंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा हमको। तो आपको ये लिखना है तो लिख लो, क्लू के हिसाब से लिख लो कि ऐसे
साइन के हिसाब से ये आना चाहिए, और ऐसे लिख लो दोन्हीमध्ये जर मायनस आलं तर असं करायचं, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ताकि जब कभी भी आप नोट्स निकालो आपके तो आपको वो याद होना चाहिए कि क्या क्लू है वहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा 8x, देखते हैं यहाँ पे 8x स्क्वायर 15x प्लस 7 इक्वल टू 0, 2y को हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या साइन मेथड आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है, इसका मतलब कि दोनों इसके प्लस प्लस में आएंगे, यहाँ पे भी माइनस माइनस है यानी कि दोनों प्लस प्लस में आएंगे। हम पहला क्लू हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें छोटा बड़ा हम नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरा क्लू क्या था, दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए लास्ट में, लेकिन वो भी नहीं है, इसका मतलब कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करना पड़ेगा तो कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया था आपको, कोई नहीं बोलेगा, पहले सुनो। 8 सत्ते 56, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा, इसका मतलब कि हमको 8 का 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आना चाहिए हमारा फैक्टर, आंसर हमको 56 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 15 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 7 आपको खुद नहीं लगता कि 8 और 7 को ऐड करते हो तो 15 आएगा, आएगा ना, 8 और 7 ही हो सकता है, 8 और 7 को ही अगर आप प्लस करते हो तो 15 आएगा, ठीक है। तो इसका 2 वेरिएबल आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, यानी कि एक हमारा 8 आएगा, एक हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट के आंसर हमारे प्लस में होने चाहिए, माइनस प्लस है तो दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे आना चाहिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अब 8 है, उसके बाद जो हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। जब हमको यहाँ पे डिवाइड भी करना है बेटा, तो यहाँ पे हमारा +1 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाईस 64, 8 अट्ठाईस 64 यानी कि 0.8 समथिंग आएगा यहाँ पे। 8 से 7 को डिवाइड करना है तो आएगा नहीं, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाईस 64, ये 70 हो जाता है ना, 8 अट्ठाईस 64, 8 9 72 होता है, तो हम 8 बार ही ले सकते हैं। तो 8 अट्ठाईस 64 अगर लोगे तो रिमेन कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर उसमें 8 सत्ते 56 यानी कि 0.87, क्लियर है। तो ये हमारे दो फैक्टर यहाँ पर हमारे निकल गए। अब 2y के स्क्वायर की बात आ गई, 2y स्क्वायर माइनस 8y, देखो अब इसमें ट्रिक लगाओ बेटा, यहाँ डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड सिंपल ले लेंगे, y हमको 2 हमको कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 सब में डिवाइड हो रहा है ना बेटा, इवन नंबर है ना, तो उससे अच्छा कि छोटा बना ले। तो यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 4y, अगेन यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 का क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को ऐड करोगे तो भी 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अभी इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो हमको डिवाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको सिंपल फॉर्म बना लिया। अभी तो सिंपल फॉर्म बना लिया तो डिवाइड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2n2 प्लस 2n प्लस 2, ये हमारे दो फैक्टर हो गए। अब ये y का फैक्टर निकल गया, ये x का निकल गया। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आपको क्या दिख नहीं रहा है, एक तो छोटा है 0.87, वो भी छोटा है क्योंकि ये दोनों प्लस में, ये दोनों प्लस में, तो ये क्या है, हमेशा ग्रेटर आ जाएगा। हम लोग देख से बता सकते हैं यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x, क्लियर है। 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक साइन देखना है। साइन से अगर मिलता है हमको कंपेरिजन, हम लोग करते हैं, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा। यहाँ पे 2y स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 2y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस है यानी कि माइनस प्लस आ जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस है, क्या यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, अब पता नहीं, ये 0 माइनस माइनस का है तो हो सकता है अगर ये -2 है या फिर ये -2 है, ये -1 है तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -4 है तो ये बड़ा हो जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो इन दोनों से बड़ा आएगा, लेकिन जब इसका कंपेयर करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम डाउट में हैं, तो हमको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, हमारा दूसरा क्लू, क्या यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, हमारा दूसरा वाला क्लू कि CND कर पाए हम लोग, नहीं आ रहा है। तो दोनों क्लू भी हमारे काम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमको सॉल्व करना है। तीसरा लॉजिक क्या है, क्या इससे डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला है। 3 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, नहीं ले सकते, नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमको सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। 12 3 36, 12 3 36, हाँ बरोबर है। तो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 12 3 36, 9 and 4 आना चाहिए। 9 and 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, ऐड करोगे तो 13 आएगा, वेरी गुड। तो 9 and 4 हमारे दो फैक्टर है, लेकिन हमको अब क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके, 3 से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। इसका आंसर क्या है बेटा, -3 आ जाएगा। इसका डिवाइड करोगे तो, इसको अगर डिवाइड कर दो, हाँ राइट है, इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये दोनों आंसर हमारे माइनस में है। अगेन प्लस माइनस है यानी कि एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, ठीक है। 2y है, 2 से डिवाइड होगा y स्क्वायर, सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगा, 5y माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 14, 7 2 14, 7 में से 2 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। 7 दूनी 14 भी होता है, और 7 में से 2, यहाँ पे बैठ जाओ, कहाँ है बेटा, 28 है बेटा, 28 है ना। तो हम लोग ने इसको सबसे डिवाइड हो सकता है ना 2 से, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया उसको शॉर्ट बनाने के लिए। शॉर्ट बनाओगे तो और इजीली और भी कर पाओगे। तो 2 यहाँ से निकला, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 14 बचा, ठीक है, समझ में आया। अभी
14 क्या आएगा, 7 दूनी 14 करोगे और 7 में से 2 निकालोगे तो 5 भी आ जाएगा, हमको 5 भी मिल रहा है 14 भी मिल रहा है, यानी कि इसकी फैक्टर क्या आ गया बेटा 7 and 2। अब प्लस एंड माइनस है, 7 and 2 इसका आंसर होना चाहिए, जो बड़ा साइन है प्लस माइनस है, बड़ा यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो इस टाइप के साइन है वो बड़े वाले नंबर्स के साइन है, वो बड़े वाले गए बार मेरे को बताने में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं फिर से करा रही हूँ। मैं यहाँ पे जो साइन है ना, यहाँ का जो साइन था ना वो बड़े नंबर्स का साइन था, जो बड़े नंबर्स है यहाँ पे जो फर्स्ट साइन था ना वो बड़े नंबर्स के सामने वो साइन लगेगा, जो छोटे नंबर्स के साइन लगेगा वो सेकंड वाला है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट में माइनस प्लस, माइनस क्या लगेगा बड़े नंबर के साथ में लगेगा और प्लस छोटे नंबर के साथ में लगेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद, माइनस प्लस है क्या आएगा, प्लस प्लस है, ये जो है ना ये बड़ा है, यहाँ पे ये जो साइन है ना ये बड़े नंबर के लिए और ये छोटे नंबर के लिए है, समझ में आया, छोटा रहेगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये प्लस प्लस है, अब यहाँ पे माइनस माइनस है, इसका मतलब कि क्या आएगा आंसर प्लस माइनस आएगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा हमेशा बड़ा आ जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने प्लस आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है इसलिए इसके सामने यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे नहीं नहीं बेटा नंबर की बात करूँ मैं, अभी यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 है ना, साइन बाद में रखो, आप नंबर देखो, अब 7 और 2 में नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, इसका मतलब कि प्लस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ आएगा, नंबर बड़ा छोटा होना चाहिए, साइन मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे साइन खाली आपका वही रहेगा जो बड़ा नंबर है, इसलिए मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि प्लस और माइनस है तो इसका रूट का आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस आएगा, तो माइनस बड़े नंबर के, क्योंकि पहला माइनस आता है ना, तो माइनस जो आएगा वो बड़े नंबर के साथ में आएगा और जो दूसरा साइन आएगा वो छोटे नंबर के लिए आएगा। अभी अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये छोटा इक्वेशन है इसको मैं तुरंत सॉल्व कर देती हूँ, हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ के जो नंबर्स थे ना, समझ में आया ना मैंने क्या बोला, प्लस प्लस प्लस, ये बड़ा नंबर है, ये सब बड़ा नंबर है, ये सब बड़े नंबर, यहाँ के जितने भी साइन है बड़े नंबर के साथ है, ये सब छोटे नंबर्स के साथ में है, नंबर्स के साथ में साइन नहीं। ओके देखो अब ये है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 7y, अब यहाँ पे माइनस 2y माइनस 14 यहाँ पे इक्वल टू 0 किया, क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 आना चाहिए मेरा, माइनस 14 चाहिए मेरे का, इसका मतलब कि एक में माइनस चाहिए, इसका मतलब कि एक नंबर में प्लस का साइन होना चाहिए, एक में माइनस का साइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लिया, यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्यों प्लस लिया, इसके साथ में मैं प्लस ले सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पे -7 कर दूंगी और यहाँ पे +2 कर दूंगी तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो -5 आएगा बेटा, लेकिन हमको यहाँ पे +5 चाहिए, इसीलिए मैंने बड़े नंबर के साथ में प्लस लिया है, छोटे नंबर के साथ में माइनस लिया है, समझ में आया, सिंपली 7 मधून 2 गेले 5 राहिले ना, +5 इसलिए मैंने इसके साथ में प्लस लिया, क्लियर है। हाँ अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, जोड़ी बनाओ, चलो इसमें y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y + 7 आ जाएगा बेटा, ये माइनस है इसको ऐसे ही लेना है, फिर यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो y + 7 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है लेकिन हमको यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस लिखना है। अभी वो भी लॉजिक देखो, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो साइन आएगा सेकेंड ब्रैकेट में ही वही साइन आना चाहिए, जो फर्स्ट में प्लस है तो सेकंड में भी प्लस आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। और जब आप ब्रैकेट है, ये जो माइनस है अगर ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाता है तो मैंने क्या बोला था, सारे साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे -2y, देखो इसका मतलब क्या है, 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 2 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं इसको अंदर घुसा दूंगी, माइनस अंदर घुसेगा तो 2 भी अंदर घुसेगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई y के साथ हुआ तो माइनस अंदर जाएगा, y यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगेन यहाँ पे प्लस है तो अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो 2 × 7 14, समझ में आया ये इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है, y + 7 हमको कॉमन ले लेना है, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरा y - 2 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, y + 7 = 0, y - 2 = 0, तो y = -7, y = +2, ये माइनस है, इक्वल के सामने वहां पे जाएगा प्लस आ जाएगा, तो क्या हमारे साइन चेंज हो गए, सेम आया। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि ये बात सच है कि यहाँ जो आएगा वो बड़े नंबर के साथ में आएगा, यहाँ के जो साइन आएंगे सेकंड वाले साइंस वो छोटे नंबर के साथ में आएंगे, नंबर साइन नहीं, नंबर खाली आपको नंबर ध्यान में रहना है, बड़ा छोटा इतना ही ध्यान देना है, साइन कुछ भी रहे, क्लियर है। मिटाना नहीं था ना जाने दो बेटा, अभी आगे के क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, ठीक है, अरे वीडियो अपने पास है, बाद में देख लेना फिर से आराम से, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन, 12x² + 11x - 56 = 0, ठीक है। दूसरा क्या है, 4y² - 15y + 14 = 0। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या 12 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा,
या 2 से 12 से कुछ तो फैक्टर निकाल पाएंगे। यहाँ तो इवन है, ये इवन है, लेकिन ये ऑड है, तो 2 से हम कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि सिंपल हमको वैसा करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट लॉजिक क्या था, साइन मेथड, प्लस माइनस है, इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस प्लस आएंगे, ये माइनस प्लस है तो क्या आएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। अब पता नहीं ये अगर यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस का कंपेयर के साथ में करोगे तो हमेशा ये बढ़ाएगा, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहला मेथड तो काम नहीं है। दूसरा, क्या दोनों में माइनस माइनस है, पहला क्लू क्या हमारा था, साइन मेथड से नहीं हुआ। दूसरा क्लू क्या है, क्या यहाँ पे माइनस माइनस है ताकि हम सी एंड डी कर सके और निकल सके, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा क्लू क्या है हमारा, क्या हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखो इसमें से भी कॉमन नहीं ले सकते, ये भी ऑड नंबर है तो कुछ नहीं आएगा, तीनों क्लू काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। अब लॉन्ग मेथड क्या है, 12 × 56 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, 56 × 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों नंबर का, ताकि नंबर करने पे क्या आएगा अब वो बता दो मुझे, और प्लस माइनस करने पे 11 आना चाहिए। अब इसको मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इसका। इसको मैं 4 × 12 लिख लेती हूँ, देखती हूँ अगर आ गया तो। इसको क्या लिख दूंगी, 7 2 दूनी ऐसा कुछ हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 56 आ गया, और 12 को 4 × 12 लिख दिया। अगर इससे बन गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे 4 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, 4 को 2 2 4 करके एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं 11 आना चाहिए, 11 कैसे आएगा, 7 चौक 28, अगर मैं 28 ले लेती हूँ तो, फिर 4 × 12, 12 दूनी 24, नहीं 28 और 24 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 14 14 दूनी 28, 14 3 42 हो सकता है, फिर 4 चौक 16, नहीं 42 और 16 का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ब्रेक करके देख लेती हूँ, फैक्टर निकालना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने 4 को भी डिवाइड मतलब शॉर्ट में कर दिया, क्या हो गया इससे देखते हैं अभी। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 28 24 है ही नहीं, 28 और 24 का कोई सीन नहीं बन रहा है यहाँ पे। दूसरा 7 त्रिक 21 अगर बना दूँ मैं यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अरे मिल गया हमको। 32 में से 21 निकालोगे तो 11 मिलेगा ना, 21 और 32 का सीन बन रहा है ना यहाँ पे फैक्टर। 7 त्रिक 21 समझ में आया ये, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 एक तरफ 21 एक तरफ। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो हमको 11 भी मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 11 वाला फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है हमको। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 32 और 21 यहाँ पे। अब इसके आगे हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है, ठीक है, वो देखते हैं। अब साइन अभी हमें डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें छोटा बड़ा नंबर मिला है क्या अभी, क्योंकि हमको डिवाइड करना है ना बेटा। तो पहले डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें जो बड़ा दिखा उसके साथ में बड़ा साइन, जो छोटा दिखा उसके साथ में छोटा साइन, समझ में आया। तब इसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करो, 3 7 21, 3 चौक 12, किससे जाएगा, 4 8 32, 4 3 12। अभी इसमें डिवाइड करो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2.66 आएगा क्या, या 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 चौक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 चौक 18, 3 से, ठीक है, 2.66। अभी इसको डिवाइड करोगे, 4 1 4, फिर 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसके हिसाब से इसमें साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर। अब ये वाला देखो यहाँ पे 4y, क्या कॉमन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो 14 चौके 56, 7 8 56, 14 चौक 56 मिलना चाहिए हमको, 14 4 क्या चाहिए हमको, 56 चाहिए। तो 7 8 56 में कर सकते हैं ना, 7 दूनी 14 1 15 होता है, 7 और 8 कितना होता है, 15 आता है। तो 7 और 8 हमारा फैक्टर निकल गया, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और इसमें तो दोनों में प्लस है, मतलब छोटे बड़े का भी कोई सीन नहीं है, दोनों में प्लस है यहाँ पे, तो मैंने प्लस भी यहाँ पे पहले लगा दिया। तो 4 से डिवाइड करना है हमको, 4 से डिवाइड भी करना है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 7 4 सेम था, यहाँ पे भी हमको 7 4 मिला था, यानी कि यहाँ क्या आंसर क्या आएगा 1.7। यहाँ पे जो आंसर है वो सिंपली यहाँ पे भी तो वही आएगा, 7/4 ही है ना वो, तो इसका मतलब कि ये हमारे 2 आंसर यहाँ पे मिल गए। अब हमको क्या करना है, चेक करना है, ध्यान में देना, ये x की कैटेगरी है बेटा और ये y की वैल्यू है, हाँ ये x की वैल्यू है, ये y का। अब माइनस से करूँगी तो हमेशा यही बड़ा आएगा, अगर इसका कंपेरिजन करूँगी तो ये बड़ा भी आएगा, जब अगर इसका करूँगी तो इक्वल आएगा, और इसका करूँगी तो ये बड़ा आएगा। इसका मतलब कि x क्या है, ये दोनों साइन आने चाहिए, x इज y, क्लियर है। क्या मैं यहाँ पे कर दूँ चौथा वाला क्वेश्चन बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0, देन 10y स्क्वायर माइनस 29y इक्वल टू 0।
पहला वाला सीन माइनस प्लस है प्लस प्लस है, अगेन सेकंड में भी माइनस प्लस है प्लस प्लस है, यानी कि क्लू नहीं मिल रहा है। दूसरा वाला क्लू, दूसरा क्या है, इसमें माइनस माइनस होने चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है ताकि हम CND कर सके, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी छट गया। तीसरा वाला क्लू, क्या हम कॉमन लेके उसको छोटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यहाँ पे ऑड नंबर है, अगेन यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यानी कि छोटा भी नहीं बना सकते, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको, इतना लेंदी, कम समय में करने वाले, मतलब उनको भी पता चले, जो डीप में पढ़ा है ना वही कर पाएगा, फिर जिसको क्लू नहीं पता है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है, वो नहीं कर पाएगा। तो 2 नंबर तो डेफिनेटली बनेंगे, जो आपको देख के भी पता चल जाएगा, साइन मेथड से ही पता चल जाएगा, 2 क्वेश्चन तो बनेंगे एग्जाम में। चलो 6 और 15, 15 छक्के 90 बनेगा। ठीक है, तो 15 छक्के 90 मुझे चाहिए, यानी कि 90 का फैक्टर मुझे ऐसा चाहिए ताकि मुझे 23 मिल सके। तो क्या आएगा 15 छक्के 90, 90 में को मुझे कैसे तोड़ना पड़ेगा, 3 3 9 एंड 5 दूनी 10, ऐसे कर दूंगी, 3 3 9, 9 बचे 45, 45 दूनी 90, एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब 90 को मैं कैसे तोड़ूं कि 23 आना चाहिए, 3 3 9 नहीं, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 नहीं, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 3 नहीं, 15 छक्के 90, 3 3 9, 9 बजे 45। ठीक है, वो तो ठीक है, और इसको तो हम और शॉर्ट कर नहीं सकते, तो क्या आंसर आना चाहिए इसमें, 3 3 9, 3 5 3 15, 15 दूनी 30, फिर 3 नहीं आ रहा है, फिर क्या आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 आएगा बेटा, 18 और 5 को ऐड करूंगी मैं तो 23 आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 मिल गया, और ये 5, 18 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, 23 का हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस करो माइनस करो, लेकिन ये फैक्टर लेके आओ बस। ठीक है, आपको पता है, आपको लगेगा कि माइनस, कभी माइनस कर रही है कभी प्लस कर रही है, तो आप अपने हिसाब से उसको तोड़ो मरोड़ो, लेकिन 23 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, और उसको प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए। क्लियर है, नहीं है बेटा? ठीक है, हाँ, तो 18 और 5 हमारा 2 फैक्टर आ गया। ठीक है, तो 18 और 5 2 फैक्टर आ गया, दोनों में प्लस का साइन है, तो कोई बात नहीं, हम पहले ही लगा देते हैं। अगर प्लस का साइन नहीं होता है तो हम पूरा, जब फाइनल वैल्यू निकल जाती है तो बड़े के साथ में बड़ा वाला साइन ऐसे लगा देंगे हमारे क्लू के हिसाब से। अब 6 है, 6 को हमें पहले लिया है तो अभी देना भी तो पड़ेगा, यानी कि 6 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा +3 आएगा, 6 3 18, और यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे बताओ तो जरा, 6 8 48 यानी कि 0.8 एंड 6 3 18 यानी कि 0.83 आंसर आना चाहिए इसका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अगर अभी नीचे की बारी, ये मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, ये हमको किसका मिल गया, x का मिल गया वैल्यू, ये x के फैक्टर से दोनों भी। अब y की बात क्या आ रही है, क्या हम इसको शॉर्ट नहीं बना सकते, 10 और 21, यानी कि अगर 5 दूनी 10 को मैं ब्रेक करूं और 21 को कैसे करूंगी, 3 7 21 कर रही हूँ। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गए, अब मुझे 29 लाना है, कुछ भी करके, कुछ भी तोड़ मरोड़ के। तो 7 दूनी 14 अगर मैं करती हूँ, 7 दूनी 14, तो 5 3 15, तो क्या 29 मिलेगा, मिल रहा है मुझे। सिंपली मैंने पहले ही देखा, मुझे याद नहीं है, पहले ही देखा और मिल गया, कभी कभी होता है ना, पहली बार में ट्राई करो और मिल जाता है। ठीक है, तो 15 और 14 यहाँ पे मिल रहा है अनिकेत, ठीक है ना बेटा, तो 14 और 15 यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि हमारे 2 फैक्टर कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल का काम है बस, और यहाँ पे हमको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना इसका मतलब क्या आता है, 1.4 1.5, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस प्लस, यानी कि दोनों में प्लस प्लस है, तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे बड़ा छोटे का, तो मैंने दोनों में ऐसे लगा दिया। अब देखो इसका कंपेरिजन इसके साथ में करोगे तो 3 बड़ा आएगा, लेकिन इसका कंपेरिजन इसके साथ में करोगे तो ये बड़ा आएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, यानी कि 1 वाला बड़ा आता है। ठीक है ना, तो जब यहीं पे क्लियर हो रहा है कि इसके साथ में कंपेयर करो तो ये बड़ा आ रहा है, इसके साथ में कंपेयर करो तो ये बड़ा है, तो दूसरे का कंपेरिजन क्यों कर रहे हो, एक से ही पता चल रहा है ना, एक बार ये बड़ा आ रहा है, एक बार ये बड़ा आ रहा है, यानी कि CND इसका आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आया? कंपेरिजन करने के बाद 1.4 का कंपेरिजन इसके साथ में करोगे तो 3 वाला बड़ा आ जाएगा, मतलब ये वाला x वाला बड़ा आ जाएगा, लेकिन वही 1.4 का इसके साथ भी तो कंपेरिजन करना, तो ये बड़ा आ जाएगा क्योंकि वो 0.83 है। जब इसी के साथ में हम लोग को पता चल रहा है कि सीन यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है, तो आगे का कंपेरिजन मत करो, इससे भी तो पता चल रहा है ना कि CND आंसर होगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो 2x² यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है, पहला क्लू। दूसरा उसके बाद साइन मेथड क्या आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा साइन मेथड। अगेन यहाँ पे माइनस प्लस है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे डाउटफुल है, यहाँ पे पता नहीं ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
तीसरा क्लू हमारा क्या, हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं, ऑड नंबर है ये दोनों, नहीं ले सकते, तो हमको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 95 होना चाहिए, 97 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 97 आना चाहिए। देखो 97 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ना इसका फैक्टर। तो 97 कौन सा टेबल में आता है बेटा? मुझे तो नहीं लगता किसी टेबल में आता ही है ना, किसी टेबल में नहीं आता है। आता है इसी का एक फैक्टर बोलो तो 95, 97 में से 2 जाएंगे तो 95 नहीं आएगा। तो ये दो खुद ही फैक्टर बनेंगे ना, जब इसका किसी के साथ में रिलेशन नहीं है, मतलब किसी के टेबल में नहीं आता ये, इसका मतलब कि 97 का अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो 95 मुझे मिल जाएगा। तो यही दो हमारे फैक्टर है, यही दो फैक्टर बन गए ना। जब इसका कुछ फैक्टर नहीं निकल रहा, इसको जब हम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? इसको छोटा कर देना बेटा। इसको छोटा कब करूंगी मैं? जब किसी टेबल में ये आएगा तो छोटा करूंगी ना, या किसी टेबल में आ ही नहीं रहा है तो छोटा कैसे करूंगी उसको? मैं ब्रेक कैसे करूंगी उसको? नहीं समझ में आ रहा है? अगर भी 4 है, 4 को मैं क्या ब्रेक करती हूँ? 2 इंटू 2, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है इसलिए मैंने उसको किया ना। लेकिन ये किसी के टेबल में आता है तो उसको कैसे ब्रेक करूंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। और जब मुझे पता भी चल रहा है कि 97 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, तो 97 में से मैं 2 माइनस करती हूँ तो मुझे 95 मिल रहा है, तो मैं ब्रेक करने की अगर होता भी है तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। यानी कि इसके दो फैक्टर 97 और 2 खुद ही होंगे। 97 और 2 खुद ही इसके दो फैक्टर बनेंगे। और यहाँ पे 2 है तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 8 16, 48.5 करना है मुझे। इसको मैंने सिंपली डिवाइड किया, समझ में आया ये वाला? ओके, 2 में से 2। अब माइनस माइनस है, इसका मतलब कि प्लस माइनस आएगा। तो अब इसके अंदर बड़ा वाला सीन क्या है? बड़ा वाला नंबर क्या है बेटा? माइनस माइनस है, इसका प्लस पहले आ रहा है, यानी कि प्लस बड़े वाले नंबर के साथ में आएगा, माइनस बाद में आ रहा है, यानी कि माइनस छोटे वाले नंबर के साथ में। -1 आएगा और प्लस 48 आएगा। अगर नहीं भी विश्वास होता है तो ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लो, देख लेना बाद में। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड करके यही आएगा आंसर, ठीक है। अब ये वाला है, अब देखो ये पॉइंट में है, अब इसको क्या करूँ मैं यार, दिमाग खराब है। देखो एक अच्छा खासा नंबर आपको चाहिए तो वो कैसे करोगे? 1.5 है, यहाँ पे 75 है, तो 75 को मुझे अगर हटाना रहेगा तो मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? 0.5 को अगर ये है, अगर इसको मुझे 5 हटाना पड़ेगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करेगा तब वो 5 आंसर आएगा मेरा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद अगर 1 है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर्स है तो मुझे 1000 के साथ में मल्टीप्लाई करने का, तब मुझे एक अच्छा नंबर मिलेगा, यूनिक डिजिट मिलेगा। तो जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो इन तीनों में बराबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आप 100 से करते हो तो तीनों में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो ये 15 तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो फिर से पॉइंट वाला सीन आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 इंटू 100 करते हो तो आपको 150 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 75 मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो, 75 ही आएगा। इसमें भी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो 150। अगेन इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 14550, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। अगेन 14,550 तक चला जाएगा। फिर से नंबर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? ये फैक्टर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हो? 5 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 के टेबल में आएगा। लास्ट में 0 यानी कि 5 से डिवाइड होगा। अगेन यहाँ पे भी 5 3 15 यानी कि ये हो जाएगा। अगर मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ उसमें से, तो 5 3 15 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लेती हूँ, 5 एकम 5, 2 बचा, 50 25 25 15 15 आ गया। अगेन यहाँ पे 5 कॉमन लेती हूँ तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 5 एकम 5 0, ये वाला फैक्टर बचा। क्या अभी फिर से ये 3 से जाएगा क्या? 3 9 27, 3 5 15, अगेन 3 से जा रहा है। देखो ये वाला 3, अगर मैं इसमें से कॉमन, खाली आपको छोटा बनाना है, 3 से काटो, 5 से काटो, लेकिन कुछ भी काटोगे, कुछ भी बाहर निकालोगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों के साथ में करना। ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, तो एक को दोगे, एक को नहीं दोगे तो नाराज हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। जो भी काम करना है तीनों के साथ में काम करना पड़ेगा। तो 3 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 5 15 0, 3 5 15 आ जाएगा, 505। अगेन यहाँ पे 3 9 27 आ जाएगा, 2 बचा, 3 7 21 यानी कि 970 आ गया। तो क्या अभी इसको फिर से कॉमन नहीं ले पाओगे? अगर अभी भी बनाना है आपको तो बना लो। देखो 97 आ जाएगा,
97 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यही बनेगा। 97 को फिर से हम लोग, हाँ वही तो बोल रही ना, 97 यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 97 इंटू 25 इंटू 4 कर सकते हैं, फिर 97 इंटू 25 को क्या ब्रेक करोगे, 5 5 5 जा, फिर 4 कर सकते हो। अभी इसका और छोटा फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 97 किसी से भी नहीं जाता, तो अभी 97 5 5, अभी इनमें से फैक्टर ढूंढो कि आपको 505 मिलना चाहिए, तो क्या फैक्टर बनेगा। देखो 97 अगर मैं लेती हूँ तो 50 25 25 चौके 100 नहीं आ पाएगा, 50 25 अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पे 25 अगर लेती हूँ खाली कि 5 5 का अगर मैं जोड़ी बनाती हूँ, तो 97 और 4 का मैं जोड़ी बनाती हूँ तो क्या आएगा, 97 यानी कि 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 चौक 28 के 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 9 चौक 36 एंड 38 यानी कि 388। अगेन 388 और 25 का कोई सीन नहीं, यहाँ पे कोई यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, क्या हो गया कोई यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से छोड़ दूंगी, फिर से मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 97 का 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे 97 का, 7 बचे 35, 3 बचा, 9 बचे 45, 45 और 3 कितना हो गया, 485 आ गया। 97 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो इतना आ गया, फिर 5 चौक 20, देखो अभी मिल गया आंसर, दे रहा है दुरुस्त है, क्या इसमें ऐड करोगे तो नहीं आएगा, 480 अगर लेते हो 20 ऐड करते हो तो 500 आ गया, और ऊपर के 5 यानी कि 505 आंसर आ गया इतना दिमाग, लेकिन वो क्वेश्चन है ना बेटा वैसा ही, इतना टिपिकल वाला है ही ना, इसीलिए तो उसमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा है। तो 485 और 20 पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो 48.5 आ जाएगा एक का आंसर, और उसमें क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा सिंपली, 10 से डिवाइड यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 48 सेम आएगा आंसर, नहीं यहाँ पे साइन भी तो देखना है, हाँ माइनस प्लस है यानी कि दोनों में प्लस प्लस लगेगा, प्लस प्लस लगेगा। इसका चेक करते हो तो देखो ये सेम आ रहा है, ठीक है, इसका चेक करते हो तो ये बड़ा आ जाएगा, अगेन इसका चेक करते हो तो ये बड़ा आ जाएगा, अगेन CND आंसर, इतना करने के बाद CND आंसर आ रहे हैं, देख रहे हो। इन दोनों का कंपेयर करोगे तो बेटा ये वाला बड़ा आ जाएगा ना 48, इन दोनों का कंपेयर करोगे तो ये तो बड़ा ही आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है, इन दोनों का कंपेयर करोगे तो ये वाला बड़ा आ रहा है, और एक बार ये वाला बड़ा आ रहा है, तो CND आंसर आया इतना करने के बाद। लेकिन समझ में आया ना।